ये विद्यार्थियों, पादप हार्मोन्स में ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ये जो 3 पादप हार्मोन हैं, इनके बारे में अपन ने जो पूर्व के व्याख्यान थे उसमें जानकारी प्राप्त की। जो प्लांट हार्मोन्स है उनके साथ में ही एक दूसरा नाम आता है ग्रोथ इनिबिटर्स। अपन उसको सामान्य भाषा में कहते हैं वृद्धि निरोधक पदार्थ। पौधों में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि निरोधक कहते हैं, ग्रोथ इनिबिटर्स। ग्रोथ इनिबिटर्स को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, नेचुरल ग्रोथ इनिबिटर्स एंड आर्टिफिशियल ग्रोथ इनिबिटर्स। पहला है प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ, दूसरा है कृत्रिम वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। जो नेचुरल ग्रोथ इनिबिटर्स है, ये पदार्थ अंतर्जनित होते हैं। ये पदार्थ अंतर्जनित होते हैं। अंतर्जनित का मतलब है इनका संश्लेषण पौधे के अंदर ही होता है। कैफेली और कैडिरोव नाम के जो वैज्ञानिक थे 1971 में, उन्होंने जो नेचुरल ग्रोथ इनिबिटर्स है उनको 2 भागों में बांटा, फिनोलिक ग्रोथ इनिबिटर्स और एब्सिसिक अम्ल ग्रोथ इनिबिटर्स। जो फिनोलिक इनिबिटर्स है ये प्राय मोनोफिनोल्स होते हैं। ये इंडोल एसिटिक अम्ल जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है उसका ऑक्सीकरण करके उसको निष्क्रिय कर देते हैं। अतः इन पदार्थों का प्रभाव वृद्धिकारी न होकर वृद्धि निरोधक होता है। इसके विपरीत डाई और पॉलीफिनोल्स आईआईए का इंडोल एसिटिक एसिड का ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, अतः ये यौगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। जो फिनोलिक ग्रोथ इनिबिटर्स है उसमें जो प्रमुख है वो बेंजोइक अम्ल, सिनेमिक अम्ल और उसके डेरिवेटिव जैसे पी हाइड्रोक्सी हाइड्रोनिक्स बेंजोइक अम्ल, पी काउमेरिक अम्ल, काउमेरिक और स्कोपोलेटिन, ये प्रमुख फिनोलिक निरोधी पदार्थ हैं। दूसरे हैं एब्सिसिक अम्ल। जो एब्सिसिक अम्ल है उसके बारे में आज के व्याख्यान में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। एब्सिसिक अम्ल डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, खोज, संरचना और उसके अनुप्रयोग। पहला, ये जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर पुष्पों को अपन देखते हैं कि जो पुष्प होते हैं, फल होते हैं, पत्तियां होती है, वो पौधे से झड़ जाती है, अपने आप ही झड़ जाती है। उसके जो झड़ने का कारण है, पत्तियों का स्वतः झड़ने का कारण है, जो पुष्प के झड़ने का कारण है। इनका जो कारण पता लगाने के लिए 2 वैज्ञानिक थे, एडिकोट और लियोन्स। उन्होंने 1963 से 65 और 69 कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए, जिसके फलस्वरूप एब्सिसिक अम्ल और उसके जो डेरिवेटिव है उनका जो इनिबिटर प्रभाव है उसका पता लगाया। पतझड़ के प्रारंभ होते ही जो वियोजित होने वाली पत्तियों के पर्णाधार है उसके समीप कुछ छोटी और कोमल कोशिकाओं का क्षेत्र निर्मित होता है, जिसे एब्सिसन जोन कहते हैं, या हिंदी में उसको कहते हैं विलगन क्षेत्र। ये जो विलगन प्रदेश की कोशिकाएं होती है वो पर्ण फलक की ओर होती है, वो अत्यंत कोमल और दुर्बल हो जाती है। अतः पर्ण फलक के मामूली से हिलने से ये पत्ती वियोजित होकर झड़ जाती है, और लगभग ऐसा ही परिवर्तन वियोजित होने वाले जो पुष्प है, फल है, उनके वृंतों के अंदर होता है। एडिकोट साइंटिस्ट था, उसके जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने अपने अध्ययन के अंदर ये पता लगाया कि जो एब्सिसन लेयर है वो एब्सिसन लेयर कुछ एंडोजीनस केमिकल कंपाउंड्स के कारण से बनती है,
जो अंतर्जात रासायनिक पदार्थों के द्वारा एब्सिशन जोन का निर्माण होता है, उन अंतर्जात पदार्थों के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है एब्सिशन फर्स्ट और दूसरा होता है एब्सिशन सेकंड। एब्सिशन जो एब्सिसिक अम्ल और डोरमिन को एब्सिशन सेकंड में रखा गया है। अब इससे जुड़ी हुई जो खोज है उसके बारे में कुछ अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए जो प्रयास है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। एब्सिसिक अम्ल वाज डिस्कवर्ड एज ए पावरफुल इनिबिटर ऑफ सीड एंड बड जर्मिनेशन। एब्सिसिक अम्ल है वो बीज और कलिका अंकुरण के लिए प्रभावी वृद्धि निरोधक है। इट वॉज नोन टू बी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट किंगडम। पौधों के अंदर ये सर्वव्यापी होता है, बट इट वॉज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो कॉटन के बीज हैं, उन कॉटन के बीज के द्वारा सबसे पहले इसका क्रिस्टलीकरण किया गया था। क्रिस्टलीकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो W.C. लुई एंड H.R. केन्स थे। 1957 में इन्होंने इसका क्रिस्टलीकरण किया था। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड वाज हाउएवर नॉट डिटरमाइंड एट टाइम। उस वक्त इसकी जो रासायनिक संरचना है वो वास्तविक रासायनिक संरचना का जानकारी नहीं थी। Since the compound stimulated abscission of cotton petiole, it was called abscission or abscission first. ये जो कपास है उस कपास की जो पत्तियां हैं उनके जो पीटियोल्स में एब्सिसन जो विलगन पैदा करने वाला पदार्थ है उसका नाम एब्सिसिन और एब्सिसिन फर्स्ट रखा गया। सब्सिक्वेंट एब्सिसिन सेकंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम यंग कॉटन फ्रूट्स बाय के ओकामा एंड कोवर्कर्स इन 1963। जो एब्सिसिन सेकंड है उसको जो यंग कॉटन फ्रूट्स है जो कपास के बीज हैं उनके द्वारा ओकुमा नाम के वैज्ञानिक और उसके सहयोगियों ने 1963 में उनको पता लगाया था, आइसोलेट किया उसको। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम उसी समय ईगल एंड वेनियंग 1963 एक्सट्रैक्टेड एन इनिबिटर ऑफ एपिकल ग्रोथ फ्रॉम बिर्च प्लांट की जो लीव्स है उनसे उन्होंने सेम इसी तरीके के पदार्थ इनिबिटर को अलग किया जिसका नाम रखा उन्होंने डोरमिन। लेटर ऑन स्टडीड रिवेल्ड दैट दीज कंपाउंड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल। बाद में पता चला कि इनकी जो रासायनिक संरचना थी वो लगभग समान थी। पार्शियल केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एब्सिसिन सेकंड रिवेल्ड दैट इट वाज 15 कार्बन कंपाउंड। इसकी जो रासायनिक संरचना है उसमें ये पता चला कि ये 15 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये जो 15 कार्बन का कंपाउंड होता है वो साइक्लोहेक्साइल रिंग होती है। उस साइक्लोहेक्साइल रिंग में एक युग्म बंध पाया जाता है। वास्तव में ये जो युग्म बंध होता है वो ABA की सक्रियता का कारण होता है। साइक्लोहेक्सिल वलय में उपस्थित जो डबल बॉन्ड है वो DNA और RNA के साथ सहसंयोजकता स्थापित कर उसकी सक्रियता को मंद कर देता है। J.W. Comfort 1965 and his associates demonstrated that the abscission second and dormin were same compound। जो कंफोर्ट नाम का वैज्ञानिक है और उसके जो साथी थे उन्होंने ये अध्ययन किया कि जो एब्सिसिन सेकंड है और डोरमिन है ये एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। एब्सिसिन फर्स्ट वाज नोन टू बी द सेम कंपाउंड। लेटर ऑन एब्सिसिन जो फर्स्ट है वो भी इसी तरीके का पदार्थ है। द प्रिंसिपल कंपाउंड इनिबिटर बीटा described by T.A. Bennett Clark and Comfort was also ABA. The name abscisic amla was given to the compound because the known as the effect of the stimulating abscission। जो एब्सिसिन को स्टिमुलेट करने वाला पदार्थ है उसका नाम एब्सिसिक अम्ल रखा गया।
However, it was well established that the ABA is much more important in dormancy of the both bud and seed and stomatal control than the abscission. यह देखा गया कि जो AB है, एब्सिसिक अम्ल है, वो बड और सीड, जो बीज और कलिका की जो प्रसुप्ति है और उसको नियंत्रित करता है। स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सिसिक एसिड इज consist of the 15 carbon atom. It is unique among plant hormone. It is having the asymmetric carbon atom. It has 6 ring structure to which side chain is attached to. ये जो स्ट्रक्चर है एब्सिसिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से, ये एब्सिसिक अम्ल की स्ट्रक्चर है। एब्सिसिक अम्ल के अंदर ये जो 6 कार्बन की रिंग है और 6 कार्बन के रिंग के अंदर ये पार्श्व में 2 रिंग लगी हुई है, हाफ रिंग। दिस फॉर्म ऑफ ABA डेक्स्ट्रोरोटेटरी द डिग्री ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर दी हुई है ABA की जो रासायनिक संरचना दी हुई है उसके बारे में बताया गया है। इट इज जनरल अकरेंस ऑफ द मोनोकोट, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्म्स। ये जो AB है वो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और फर्न्स के अंदर रिपोर्ट किया गया। जनरली फ्रूट्स एंड सीड्स कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द ABA। जो बीज हैं और फल हैं उनके अंदर ABA की मात्रा अधिक पाई जाती है। मोस्ट लाइकली द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द फ्लोएम एंड जाइलम। इसका जो ट्रांसलोकेशन है, स्थानांतरण है, वो फ्लोएम जाइलम के द्वारा होता है। ABA हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वेयर इट इज एक्यूमुलेटेड इन एप्रिसिएबल क्वांटिटीज। जो जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से और फर्न से, इनके द्वारा इसको अच्छी मात्रा में आइसोलेट किया गया है, कल्चर भी किया गया है। ABA इज अपेरेंटली नॉट प्रेजेंट इन द लीवरवट के अंदर एब्सिसिक अम्ल को रिपोर्ट किया गया नहीं है, ये नहीं पाया जाता। यूज ऑफ एब्सिसिक अम्ल का जो उपयोग है वो निम्न प्रकार से है। इसका जो उपयोग है, अनुप्रयोग है, उसमें एंटी ट्रांसपीरेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी ट्रांसपीरेंट का मतलब होता है कि जो पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम हो, इसलिए ABA का छिड़काव किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एब्सिसिक एसिड टू लीव्स सेल रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट थ्रू ए पार्शियल क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। यानी अगर पत्तियों के ऊपर कुछ कम मात्रा में ABA को छिड़क दिया जाए तो ये स्टोमेटा के कुछ मात्रा में स्टोमेटा के जो स्टोमा है, रंध्र है, उनको बंद कर देते हैं, जिसके कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। इट कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द इरिगेशन। जो सिंचाई है उस सिंचाई के अंदर जो जल की आवश्यकता होती है उसको ये कम कर देता है। फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड टू लेसर एक्सटेंट। अगर कम मात्रा में इसको छिड़का जाए तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा को भी ये घटा देता है। फ्लावरिंग, इट इज यूजफुल टू इंट्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग इन सम शॉर्ट डे प्लांट्स केप्ट अंडर एन अनफेवरेबल फोटो पीरियड। जो अनफेवरेबल फोटो पीरियड प्रकाशानुवर्तन जो पौधे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर ये क्या कहता है, फ्लावरिंग इंड्यूस कर देता है। यानी इसके कारण से पुष्पन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है चाहे फोटो पीरियड नहीं हो। यानी उस पौधे को अगर जो न्यूनतम फोटो पीरियड होता है, प्रकाश की जो एक रेंज होती है, वो अगर नहीं दे और उसके ऊपर ABA का छिड़काव कर दे तो भी उसमें फ्लावरिंग हो जाएंगी। तीसरा है रूटिंग। यूज ऑफ एब्सिसिक एसिड प्रमोट रूटिंग इन मैनी स्टेम कटिंग। तो स्टेम की कटिंग है, कतरन है, उस कतरन के अंदर अगर ABA का छिड़काव कर दिया जाए तो जड़ें उग जाती है, जड़ों की जड़ें उत्पन्न हो जाती है, तो ये जड़ें निकलने में सहायता करता है। डोरमेंसी, एब्सिशन कैन
एब्सिसिक एसिड कैन बी यूजफुल इन प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी इन बर्ड स्टोरेज ऑर्गन्स एंड सीड्स। जो भंडारण किया गया बीज है और ऐसे फ्रूट्स है, सीड्स है, उनके अंदर ये डोरमेंसी उत्पन्न करता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।